हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमने क्या है रीजनिंग में पजल्स का एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब। बेटा इसमें हम क्या डेली एक पजल कर रहे हैं, ठीक है। और डे 1 से हम क्या लेवल धीरे धीरे क्या इसको क्या हम इंक्रीज कर रहे हैं। आज उसमें क्या है डे 19 है। जो स्टूडेंट आज पहले दिन हमारे साथ जुड़ा है या जिन्होंने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा है, बेटा मैं बता दूं आपको पजल्स की ये प्लेलिस्ट के फीचर्स क्या है। ये सबसे पहले तो बेटा ये सबके लिए फ्री है। डेली 1 से पजल सेशन है, रात को 8 बजे आता है। नंबर ऑफ लेक्चर अनलिमिटेड, 100+ तो पजल्स होंगी। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही लेवल होंगे, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल की मैं पजल्स करवाऊंगा, जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवेज, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कोई भी लेक्चर आपने स्किप नहीं करना। और जिनका आज फर्स्ट डे है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। और जिन लोगों ने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, बेटा सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। चलो आज हमारा जो है पजल है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज कह रहा देर आर 10 पर्सन्स, सारे क्या है पर्सन्स आगे, आर सिटिंग इन ए लाइनर रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता बेटा इनमें से नॉर्थ कितने फेस कर रहे हैं और साउथ कितने फेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स। देखो एक क्या है अलग से एक वेरिएबल और आ गया, कलर्स आ गए, ठीक है बेटा, बट नॉट सेट इन द सेम ऑर्डर। यहां तक हमारा क्या इंट्रो आ गया, ठीक है। यहां से मेरा क्या मेन पजल स्टार्ट हो गया। लेस देन 3 persons sits to the right of Rita, who likes black color and face no direction। कहता लेस देन 3 person, कहता 3 से कम है, यानी कि 2 होंगे, 1 होगा या 0 भी हो सकता है। टू द राइट ऑफ रीटा, हु लाइक्स ब्लैक एंड फेस नॉर्थ। इमीडिएट नेबर ऑफ रीटा आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। कहता जो रीटा के नेबरर्स है वो आपस में क्या ऑपोजिट डायरेक्शन करके बैठे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं पजल को ड्रॉ करना। अच्छा ये चीज़ जो है बेटा, एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ से जो पजल मेन स्टार्ट हुआ है लेस देन 3 person, क्योंकि थोड़ी लेंथी है पजल तो थोड़ा बड़ा करके मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लिया। तो लेस देन 3 persons वही चीज़ है, और बस इंट्रो जो है वो ऊपर से डिलीट कर दिए, ठीक है। लेस देन 3 person, लेस देन 3 person का मतलब क्या हुआ बेटा, या लेस देन 3 का मतलब या तो 2 या 1 या फिर 0। और लेस देन 3 persons लिखा हुआ है, लेस देन 3 persons सिट टू द राइट ऑफ रीटा। रीटा के राइट में लेस देन 3 person है। हु लाइक्स ब्लैक, रीटा को कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक, एंड फेस नॉर्थ, रीटा किधर फेस कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। और आगे इंफॉर्मेशन रीटा की ही गिवन है कि इमीडिएट नेबर ऑफ रीटा आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। और जो इमीडिएट नेबर है रीटा के वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। चलो जी बना लेते हैं बेटा। फिर अगर रीटा यहाँ राइट साइड बनाते हैं, नॉर्थ फेस है, तो 1 2 या तो 2 का गैप होगा या फिर 1 का गैप होगा। पहले 2 का बना रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 person है ना, देर आर 10 persons, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए। दूसरे में रीटा अगर ये नॉर्थ इधर फेस करेगी तो 1 person होगा। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 और ये 10। और रीटा को कलर कौन सा पसंद है बेटा, ब्लैक कलर। कौन सा कलर पसंद है रीटा को, ब्लैक कलर। और रीटा के जो इमीडिएट नेबरर्स हैं वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ रीटा क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, यानी कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। तो यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ कि यानी कि इनके फेस क्या आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो स्टार का मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट। ये हर बार नहीं लिखने की, आप बेटा आराम से क्या है एक बार याद रख लो कि आपने क्या रखना है, स्टार रखना है, हैश रखना है, मल्टीप्लाई, कोई भी एक साइन आप यूज़ कर लो कि इन साइंस का मतलब हम
इन फ्यूचर क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए फेस करेंगे, ठीक है। तो रीटा यहाँ पर है तो इनके फेस जो होंगे इधर दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब रीटा या तो फिर बिल्कुल कॉर्नर पे हो जाएगी, बट कॉर्नर पे होगी तो इसके क्या नेबरस नहीं बनेंगे जो आपस में ऑपोजिट बनेंगे। तो इसका मतलब रीटा के क्या है, या तो एक पर्सन होगा उसके राइट में या फिर दो, तीसरा केस यहाँ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन क्या दी है, रीटा के जो इमीडिएट नेबरस हैं वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ तो नेबरस दोनों बनेंगे ही नहीं। तो ये केस क्या हो गया, खत्म हो गया बेटा। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। हमारे पास सिर्फ दो केस बने, या तो दो छोड़ के रीटा बैठी हुई है या एक छोड़कर बैठी हुई है राइट साइड से। चलो उसके बाद आगे लिखा हुआ है हेमू हु लाइक्स मैजेंटा सिट एट द एंड ऑफ द रो। कहता किसी एंड ऑफ द रो बैठा हुआ है, ठीक है। स्वाति सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हेमू एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ हेमू। हेमू क्या है, जिसको क्या है मैजेंटा, सिट एट द एंड, किसी भी एंड पे बैठा हुआ है, और स्वाति क्या है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हेमू, हेमू के सेकंड राइट में। सपोज करो हेमू किसी एंड पे बैठा हुआ है, अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो स्वाति जो थी, स्वाति सेकंड राइट पे बैठी हुई, तो फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट, यहाँ कौन आ जाएगा, स्वाति, और ये साउथ साइड फेस करेगी। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ होगा। दूसरा केस बनेगा, या तो हेमू क्या है साउथ साइड फेस करेगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, या फिर स्वाति यहाँ होगी। यही दो केस बनेंगे। चलो पहले केस में देखते हैं। और हेमू जो है बिल्कुल एंड पे बैठा हो, या तो अब फर्स्ट केस में हेमू यहाँ बैठा है या हेमू यहाँ बैठा है। अब नॉर्थ फेस करे या साउथ फेस करे, हेमू और स्वाति के बीच में एक ही पर्सन आएगा। अब इधर देखो, अगर मैं हेमू को यहाँ लिखता हूँ तो एक छोड़कर इधर रीटा बैठी हुई है और दूसरी साइड तो कोई पर्सन नहीं है। इसका मतलब इस साइड तो कंफर्म हो गया था रीटा यहाँ, सॉरी हेमू यहाँ नहीं आ सकता, तो इस तरह हेमू यहीं आएगा। हेमू को कौन सा कलर पसंद है, मैजेंटा। और अगर ये नॉर्थ फेस करेगा तभी उसका राइट बनेगा, साउथ फेस करेगा तो बेटा राइट उसका फिर इस साइड आ जाएगा, इस साइड तो पर्सन ही नहीं है। तो राइट साइड बनाना है तो नॉर्थ साइड फेस करेंगे तभी उसके राइट साइड में पर्सन बैठेंगे। तो एक छोड़कर यहाँ कौन आ गया बेटा, स्वाति। और स्वाति का फेस कैसे है, हेमू के ऑपोजिट। पहला केस ये हो गया। दूसरे केस में हेमू यहाँ तो एक छोड़कर स्वाति इधर आ सकता है या आ सकती है, हेमू इधर एक छोड़कर यहाँ स्वाति आ सकती है। दोनों केस बन सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कितने केस बनेंगे बेटा, दो केस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है पजल मुझे ये आज का, ठीक है, कोई बात नहीं, लेंथी हो, हमने धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करना ही है। रीटा कलर कौन सा, ब्लैक, और यहाँ स्टार क्यों लगाए हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के फेस जो जाने हैं ऑपोजिट जाने हैं बेटा। चलो अगर इस केस में हेमू यहाँ हुआ, दो ही केस बनने हैं। सेकंड केस में या तो इधर होगा या फिर हेमू को यहाँ बनाना पड़ेगा, यही तो केस है ना। अगर हेमू इधर है तो नॉर्थ फेस करेगा तो एक छोड़कर इधर स्वाति आएगी, इधर नॉर्थ है तो स्वाति साउथ फेस करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस है। और इधर अगर हेमू इधर हुआ, नॉर्थ फेस करेगा तो उसके राइट में कोई भी नहीं बैठा, साउथ फेस करेगा तो फर्स्ट सेकंड यहाँ कौन बैठ जाएगा, स्वाति। और इधर अगर ये साउथ फेस है तो ये किधर होगा, नॉर्थ फेस होगा। क्लियर होगी बेटा ये चीज। और यहां से एक चीज और क्लियर होगी, तीसरी पॉसिबिलिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉसिबिलिटी में ये देखो, ये साउथ फेस है तो ये नॉर्थ, तो स्टार का तो मतलब ये था कि आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठने हैं। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। क्लियर है बेटा यहां तक। चलो इससे आगे करते हैं अब हम। यहां तक हो गया। 2 persons sit between Swati and Krishna who likes green color and face no direction। कहता 2 persons है, स्वाति एंड कृष्णन है, हु लाइक्स ग्रीन एंड फेस नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि क्या है, ग्रीन कलर पसंद कर रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में है। स्वाति और कृष्णा में 2 का गैप है, 1 2 इधर तो आएगा नहीं, 1 2 कृष्णा यहाँ आ गया, स्वाति 1 2 कृष्णा यहाँ आ गया, स्वाति 1 2 कृष्णा यहाँ आ गया। कृष्णा को कलर कौन सा पसंद है बेटा, ग्रीन कलर पसंद है। लो बेटा हो गया।
और कृष्णा किधर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन। कृष्णा का फेस किधर हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर होगी बात ये। तो अभी हमने ये कंडीशन लगाई है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन स्वाति एंड कृष्णा हु लाइक्स ग्रीन एंड फेस नॉर्थ डायरेक्शन। पर्सन सिट एट द एंड ऑफ द रो आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है जी। कहता जो एंड पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल एंड पे पर्सन्स, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। यानी कि अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये पर्सन बेटा इसका मतलब साउथ फेस करेगा। इधर भी ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो इधर ये बंदा साउथ फेस करेगा। अब ये स्टार भी था इसका, ये साउथ हो गया तो ये नॉर्थ हो जाएगा, तो ये स्टार वाली चीज ये भी खत्म होगी। देखो धीरे धीरे पता लग रहा है ना हमें। उसके बाद इधर ये साउथ है तो इधर ये नॉर्थ होगा। क्लियर हो गई ये चीज। तो उसने क्या लिखा था, जो पर्सन सिट एट द एंड ऑफ द रो फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, वो सारा क्लियर हो गया हमें। ये नॉर्थ, इस एंड पे नॉर्थ होगा तो दूसरे एंड पे साउथ होगा। तो यहां से ये चीज क्लियर होगी। अब बेटा इन दो केसों में रीटा वाला एक केस ये था कि रीटा के जो इमीडिएट नेबर्स थे वो आपस में ऑपोजिट बैठे हैं, तो इन दोनों केसों में तो वो चीज क्लियर होगी। फर्स्ट केस में अभी वो चीज क्लियर नहीं हो रखी हमारे पास। बिल्कुल ध्यान से करो बेटा, कुछ नहीं है, कंडीशनें याद रखनी है। जो कंडीशन लगाई है पहले तो याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, बट कूल माइंड होकर क्या है क्वेश्चन को सोल्व किया करो। चलो उसके बाद आगे, इमीडिएट नेबर्स ऑफ कृष्णा फेस द सेम डायरेक्शन टू ईच अदर। कहते कृष्णा, आगे कृष्ण चाहिए, ये अलग है, कृष्णा अलग है। कृष्णा फेस द सेम डायरेक्शन टू ईच अदर। जो इमीडिएट नेबर है कृष्णा के इमीडिएट नेबर्स कौन हो गए, ये वाले, तो इनका फेस क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो स्टार ऑपोजिट के लिए लाया था, तो सर्कल हम क्या है, सेम के लिए लगा देते हैं। ऊपर वाली साइड है तो ऊपर वाली साइड ही रखते हैं इसको। यानी कि ये जो कंडीशन है, अगर इधर नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का फेस क्या है, सेम है। यानी कि अगर ये पता लग गया तो मुझे ये सारे ही पता लग जाएंगे। क्लियर हो गई ये चीज। तो सर्कल हमने किसके लिए यूज करा है, सेम डायरेक्शन के लिए। क्लियर हो गई ये चीज बेटा। चलो उसके बाद आगे, क्रिश हु लाइक्स पीच सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नव्या, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कृष्णा। क्रिश इज नेदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ रीटा नॉर हेमू। ठीक है बेटा। तो क्रिश जो है, हु लाइक्स पीच सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नव्या, नव्या के सेकंड लेफ्ट में। तो यहां पर मैं कंडीशन बनाता हूं, नव्या के अगर नॉर्थ फेस है, सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है बेटा, क्रिश बैठा है, जिसको क्या पसंद है, पीच कलर। या फिर नव्या साउथ में होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन जाएगा, क्रिश, जिसको क्या है, पीच कलर पसंद है। क्लियर हो गई ये चीज। और एक चीज उसने और लिखी हुई है, नव्या हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कृष्णा। नव्या जो है इमीडिएट नेबर नहीं है कृष्णा की, नव्या जो है कृष्णा की नेबर नहीं है। और कुछ है इनके बारे में, हाँ क्रिश का भी लिखा हुआ है, क्रिश इज नेदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ रीटा नॉर हेमू। क्रिश जो है वो हेमू और दूसरा क्या है, रीटा, दोनों का नेबर नहीं है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, एक था, ये अलग पर्सन आ गया बेटा। चलो तो ये ड्रॉ करके देखते हैं बेटा। पहली बात तो नव्या और क्रिश के बीच में क्या है, एक का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। और नव्या नॉर्थ है तो एक छोड़कर ये सेकंड लेफ्ट में जाएगा क्रिश, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नव्या यहाँ है तो एक छोड़कर इधर तो आएगा नहीं, लेफ्ट राइट हम बाद में देखते हैं बेटा, है ना। नव्या यहाँ है तो एक छोड़कर यहाँ कौन आ जाएगा, क्रिश आ जाएगा। क्यों लेफ्ट राइट मैंने बाद में क्यों बोले, हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये नॉर्थ में है
तो सेकंड लेफ्ट तो ये राइट बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर उसको साउथ बना दूंगा। नॉर्थ और साउथ में यही चीज होती है बेटा, जब दोनों ही साइड में पर्सन बैठे हुए हैं तो पहले उनके बीच में गैप देख लिया करो, बाद में क्या है फेस एडजस्ट करना होता है हमने, ठीक है ना। नव्या यहाँ तो एक छोड़कर यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, दूसरा कौन है, क्रिश, यहाँ आ सकता है, बिल्कुल सही। तो एक तो ये केस बन गया। नव्या यहाँ तो एक छोड़कर क्रिश इधर आ जाएगा, नव्या यहाँ एक छोड़कर क्रिश इधर नहीं आएगा, तो ये केस में क्या है, नव्या और क्रिश यहाँ बैठ सकते हैं। एक केस तो ये बन गया बेटा, क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। बट एक चीज यहाँ ये भी थी कि क्रिश जो है हेमो और रीटा के, हेमो के पास नहीं बैठेगा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि नव्या यहाँ नहीं, नव्या इधर होगी और क्रिश इधर आएगा, क्लियर हो गया। दूसरा केस, नव्या यहाँ नहीं आएगी, नव्या यहाँ एक छोड़कर क्रिश यहाँ आ गया, ये एक चीज हो गया। नव्या यहाँ तो एक छोड़कर कृष्णा आ गया, एक छोड़कर इधर क्रिश आ नहीं सकता, तो नव्या किसी भी केस में यहाँ नहीं आएगी। तो एक केस में तो नव्या यहाँ लग रही है मुझे, यहाँ नव्या ने आना नहीं, यहाँ नव्या आएगी तो एक छोड़कर इधर स्वाति आएगी। वैसे भी नव्या या जो है, नव्या जो है कृष्णा के आसपास बैठी नहीं, नव्या यहाँ नहीं आएगी, नव्या यहाँ नहीं आएगी, क्लियर हो गई ये चीज। अगर नव्या यहाँ हुई तो एक छोड़कर इधर क्या है, क्रिश बैठेगा, क्रिश रीटा के पास बैठ नहीं सकता, नव्या यहाँ भी नहीं आ सकती, नव्या यहाँ तो एक छोड़कर रीटा आ गया या आ गई, यहाँ पर भी क्या है, क्रिश नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन बनी कि यहाँ पर क्या है, नव्या और एक छोड़कर कौन बन जाएगा यहाँ, क्रिश, जिसको कौन सा कलर पसंद है, पीच कलर पसंद है बेटा। और नव्या के सेकंड लेफ्ट में, इसका मतलब नव्या नॉर्थ देखेगी तो ये राइट साइड बनेगी, इसका मतलब नव्या को साउथ देखना पड़ेगा। फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे कौन चला जाएगा, क्रिश चला जाएगा। अच्छा, कृष्णा अलग है और क्रिश अलग है बेटा, ये चीज़ अब ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर भी देखो सेम यही चीज़ बनी है, नव्या यहाँ तो एक छोड़कर क्रिश बन जाएगा, नव्या यहाँ तो एक छोड़कर क्रिश इधर तो आएगा नहीं, एक छोड़कर इधर कृष्णा आ गया, नव्या यहाँ पर बैठेगी नहीं, नव्या यहाँ तो एक छोड़कर क्रिश आ गया, नव्या यहाँ एक छोड़कर इधर कौन था वो, क्रिश यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि क्रिश जो है रीटा के आसपास आ नहीं सकता। नव्या यहाँ तो एक छोड़कर इधर भी क्या है, क्रिश नहीं बैठ सकता रीटा के आसपास। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ बनी बेटा कि नव्या यहीं है, साउथ डायरेक्शन ही होगी क्योंकि सेकंड लेफ्ट पे किसको बिठाना है हमने, क्रिश को, और क्रिश को कौन सा कलर पसंद है, पीच कलर। क्लियर हो गई बेटा ये चीज। चलो इसके बाद आगे बेटा, अगर नव्या यहाँ है तो उसके राइट साइड बन रहे हैं, तो नव्या यहाँ है तो राइट साइड तो जाना ही नहीं है क्योंकि हमने तो लेफ्ट साइड जाना है, तो नव्या यहाँ नहीं आ सकती। नव्या यहाँ है तो एक छोड़कर इधर क्रिश आ नहीं सकता, एक छोड़कर इधर क्रिश आ सकता है, एक तो ये चीज बन गई। अगर नव्या यहाँ है तो एक छोड़कर क्रिश इधर आ सकता है, बिल्कुल, एक छोड़कर क्रिश इधर भी नहीं, इधर नहीं आ सकता, एक छोड़कर इस साइड, यानी कि नव्या यहाँ है तो एक छोड़कर इधर क्रिश आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन गई, कृष्णा के आसपास नव्या ने बैठना नहीं है, नव्या यहाँ तो एक छोड़कर क्रिश, एक छोड़कर क्रिश आ नहीं सकता। तो यानी कि इस केस में क्या है, क्रिश के लिए और नव्या के लिए दो पॉसिबिलिटी बनी, या तो नव्या यहाँ होगी या फिर नव्या यहाँ होगी। क्लियर होगी ये चीज़ बेटा, किसी को डाउट? दोनों ही केस अब बनाने पड़ेंगे हमें। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हेमू साउथ, रीटा ब्लैक कलर था, स्वाति नॉर्थ में थी, फेस कर रही थी, यानी कि ये सेम रह गए। और यहाँ कौन आएगा, कृष्णा आएगा, जिसको ग्रीन कलर पसंद है, नॉर्थ डायरेक्शन है। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, अगर नव्या यहाँ है तो एक छोड़कर कौन जाएगा, यहाँ क्रिश जाएगा, ठीक है, एक छोड़कर कौन जाएगा, क्रिश। तो ये साउथ फेस करेगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पे क्रिश आ गया, और क्रिश को कौन सा कलर पसंद है, पीच कलर। क्लियर हो गई ये चीज। दूसरे केस में अगर नव्या यहाँ आ गया तो साउथ साइड,
जाएगा या नॉर्थ साइड जाएगा? साउथ जाएगा तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट से कृष्णा है, नॉर्थ जाएगा, यही चीज़ बता रहा था। तो एक छोड़कर यहाँ कौन आ जाएगा? हमारा कृष्ण आ जाएगा। और इसको कौन सा कलर पसंद है? पीच कलर। क्लियर होगी बेटा ये चीज़? तो हमारी अब कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई हैं? 4। आई होप सो कि आपको समझ लग रहा होगा। और बेटा ये एक तरीके से मेंस की पजल आ रही है हमारी, लेंथी है पजल, कोई चक्कर नहीं है, बट देखो आराम से बनेगी। टाइम लग रहा है, कोई चक्कर नहीं है, टाइम इसलिए लगा है बेटा मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। जब आप अकेले बैठकर इसको बाद में सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या है, टाइम कम लगेगा। क्लियर होगी ये चीज़? चलो उसके बाद आगे ध्यान रखना है। और एकता हु लाइक्स येलो शिफ्ट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ब्लू। ब्लू के एकदम राइट में कौन बैठा है? एकता, जिसको येलो कलर पसंद है। हु डज नॉट सिट एट द एंड, हु किसके लिए यूज हो गया? ब्लू के लिए। ब्लू एट द एंड नहीं बैठा हुआ है। और आगे लिखा है ब्लू फेस नॉर्थ, ब्लू नॉर्थ फेस कर रहा है। यहां मैं साइड में लिख लूं ये कंडीशन, ब्लू किधर है? नॉर्थ फेस कर रहा है। और उसके एकदम राइट में कौन है? एकता, जिसको कौन सा कलर पसंद है? येलो। चलो अब बनाकर देख लेते हैं बेटा। चलो तो ब्लू नॉर्थ फेस कर रहा है, तो यहाँ पहले में तो नॉर्थ फेस है, बट इसको मेजेंटा कलर पसंद है। ये दोनों साउथ में, ये तो आ नहीं सकते। पीच कलर ये भी कन्फर्म हो गया। अच्छा इनके दोनों ही मिल गए। इधर ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए। दोनों इन द सेंस दोनों ही वेरिएबल एडजस्ट हो रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो क्या है, ब्लू कलर आएगा नहीं। ब्लू इन दोनों में आ सकता था, बट ये दोनों साउथ फेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पीच कलर आ गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ब्लू कलर आता है बेटा, ध्यान से देखो। अगर ये ब्लू कलर यहाँ आता है तो नॉर्थ फेस करना पड़ेगा। तो ब्लू के एकदम राइट में क्या है, किसने आना है? एकता ने। तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ब्लू यहाँ होगा तो एकदम राइट में रीटा नहीं आ सकते। तो ब्लू यहाँ होगा तो एकदम राइट में कौन है? एकता आ सकती है। तो यही स्पेस बचा कि यहाँ ब्लू कलर आ गया और इसके एकदम साथ में कौन आ गया? एक राइट साइड एकता। एकता को क्या पसंद है? येलो कलर। और ब्लू वाले का कलर क्या है? वो डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर हो गई ये चीज़? और यहाँ से मुझे एक चीज़ और क्लियर होगी। हमने स्टार लगा रखा है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ फेस करेगा। और ये साउथ हो गया तो ये सर्कल सर्कल है तो ये भी साउथ फेस करेगा। तो लो जी, हमारी ये चीज़ें भी खत्म हो गई पहले केस में। दूसरे केस में देखते हैं बेटा। ये साउथ है, साउथ है। तो हेमू को क्या है, कलर कौन सा पसंद था? मेजेंटा। यहाँ लिखा नहीं हुआ, इधर भी मेजेंटा लिखा नहीं था, नहीं तो बाद में पंगा पड़ता। मेजेंटा यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलो अगर मैं ब्लू यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, एकता आ नहीं सकती। अगर मैं ब्लू यहाँ रखता हूँ तो एकता यहाँ आ जाएगी, बिल्कुल सही है। अगर ब्लू यहाँ रखता हूँ तो एकता यहाँ आ नहीं सकती, तो और कोई स्पेस ही नहीं है। तो ब्लू यहाँ रखूँगा मैं, तो एकता यहाँ, और यहाँ कौन सा कलर हो गया? येलो कलर हो गया। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये वाला भी नॉर्थ फेस करेगा, क्योंकि सर्कल सर्कल था। तो बेटा ये चीज़ भी हमें पता लग गई। चेक करो जरा, क्लियर है बेटा? चलो इसके बाद नेक्स्ट में बेटा, अगर यहां पर ब्लू कलर आ जाए, यहां पर ब्लू कलर है, तो यहां पर क्या है बेटा? एकता आ नहीं सकती, नव्या है, तो यहां तो आ नहीं सकता। ब्लू यहां भी नहीं आ सकता। क्यों बेटा? क्योंकि नव्या क्या है, साउथ फेस कर रही है, जबकि नव्या को किधर फेस करना था? नॉर्थ फेस करना था। क्लियर हो गई ये चीज़? ये भी नहीं हो सकता। तो ना तो ब्लू यहाँ आएगा, ना ब्लू यहाँ आएगा। ब्लू अगर यहाँ हुआ तो कृष्णा आ गई, कृष्ण आ गया यहाँ पे, तो ब्लू यहाँ भी नहीं हो सकता। तो अगर ब्लू यहाँ है तो कृष्ण यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और अगर ब्लू यहाँ है तो कृष्ण आगे आ नहीं सकता। तो ब्लू के लिए यही स्पेस बचा बेटा यहाँ पे। अच्छा, ब्लू के लिए ये स्पेस बचा, तो ये दोनों का सेम क्या है, डायरेक्शन भी होगी। तो ब्लू यहां पर कौन आ गया? एकता। और ऊपर कौन चला गया? येलो कलर। चेक करो जरा, उसके बाद यहां पर देखो बेटा,
अगर ब्लू यहाँ है तो एकता यहाँ आ नहीं सकती। अब नव्या का यहाँ क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ब्लू यहाँ आ सकता है। ब्लू यहाँ हुआ तो एकता यहाँ आ जाएगी, बिल्कुल सही है। ब्लू यहाँ तो एकता यहाँ आ नहीं सकती। अगर ब्लू यहाँ है तो एकता यहाँ आ जाएगी। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 2। अब पजल का एंड चला हुआ तो बेटा ज़्यादा नहीं बनानी पॉसिबिलिटी, वो बता रखा है मैंने। अब यानी कि अगर यहाँ पर ब्लू आता है, ये देखो सर्कल बना दिया कि अगर ब्लू यहाँ है तो कन्फर्म है एकता यहीं होगी, और उसको कलर कौन सा पसंद होगा, येलो। ये सर्कल की अगर ब्लू यहाँ है तो एकता यहाँ होगी, और अगर ब्लू यहाँ हुआ, ये बॉक्स में बना लिया, 2 पॉसिबिलिटी है ना, तो एकता और येलो यहाँ चला जाएगा। इसकी ये पॉसिबिलिटी है, इसकी ये पॉसिबिलिटी है बेटा। क्लियर हो गई ये चीज? हाँ जी। उसके बाद आगे, हनी डज नॉट लाइक ब्लू एंड फेस साउथ डायरेक्शन। हनी को क्या है, ब्लू कलर पसंद नहीं है, बट फेस किधर कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में। जो हनी है वो साउथ डायरेक्शन में है, बट उसको क्या है, ब्लू कलर पसंद नहीं है। यही चीजें लिख रहे हैं, उसके अलावा और क्या लिखा है उसके बारे में। हनी डज नॉट लाइक ब्लू एंड फेस साउथ डायरेक्शन। उसके बाद आगे लिखा है, हनी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अनु हु लाइक्स पिंक। अनु के सेकंड राइट में भी है, अनु के सेकंड राइट में, अनु के अगर सेकंड राइट में, अगर अनु नॉर्थ फेस करेगी तो सेकंड राइट इस साइड आ जाएगा, तो इधर कौन आ गया, हनी। और अनु अगर साउथ फेस करेगी, एक छोड़ कर इधर हनी आ जाएगा। बेटा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, ठीक है। चलो, अनु को कौन सा कलर पसंद है, पिंक कलर। अनु को कलर कौन सा पसंद है, पिंक। वो तो साथ में ही लिख लेंगे, जैसे अनु का पता लगेगा उसके साथ पिंक कलर लिख लेंगे बेटा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। चलो ड्रॉ करके देखें अब। यानी कि अनु और हनी के बीच में कितना गैप चाहिए, 1 का गैप चाहिए। तो देखो बेटा, यहाँ हेमू है, नव्या है, स्वाति है, कृष्णा, अनु यहाँ होगा या होगी, तो एक छोड़कर इधर हनी हो सकता है, या एक छोड़कर इधर हनी, इधर तो हो नहीं सकता है, तो इधर ही है। और दूसरी केस में देखो, या तो हनी यहाँ होगा या अनु यहाँ होगी, एक छोड़कर हनी इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। अनु यहाँ तो एक छोड़कर हनी इधर, ये चीजें बनी है। अब ध्यान से सुनो, अनु के सेकंड राइट में कौन था, हनी। तो अगर अनु को यहां बनाता हूं, इसका फेस साउथ है, तो राइट साइड इधर बनेगी, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहां तो स्वात ही आ गई। इसका मतलब अनु यहां हो नहीं सकती। तो अनु अगर यहां है साउथ साइड, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहां पर क्या है, हनी आ सकता है, और हनी भी साउथ साइड फेस कर रहा है, वो भी क्लियर हो गया, बिल्कुल सही जा रहा है। और एक अनु के लिए ये स्पेस बना था, अनु यहां आ गई तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट उधर जा ही नहीं सकता, तो ये केस नहीं बना। तो अनु के लिए सिर्फ बेटा यही स्पेस बचा। अनु यहां, इधर कौन आ गया, हनी, और हनी किधर फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन। और अनु को कौन सा कलर पसंद है, पिंक कलर। क्लियर हो गई बेटा ये चीज। चलो सेकंड केस देखते हैं बेटा। अगर अनु यहां हुई नॉर्थ, तो एक छोड़कर यहां आ नहीं सकता हनी, क्योंकि हनी को ब्लू कलर पसंद नहीं है और वैसे भी नॉर्थ है। अनु अगर इधर हुई तो एक छोड़कर इधर रीटा आ गई। अनु अगर इधर हुई तो एक छोड़कर इधर, हनी के लिए स्पेस ही नहीं है बेटा, हनी के लिए कोई स्पेस नहीं रहा। तो इसका मतलब ये वाली क्या है, पॉसिबिलिटी मेरी खत्म हो गई। समझ लगी या नहीं समझ लगी? एक बार फिर देख लो बेटा कि अनु और हनी के बीच में 1 का गैप था। अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है, अनु नॉर्थ फेस करेगी अगर, तो एक छोड़कर राइट साइड से फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ हनी होना चाहिए था, बट यहाँ हनी आ नहीं सकता क्योंकि हनी को ब्लू कलर पसंद नहीं है और हनी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं आ सकता। अनु अगर यहाँ हुई तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में क्या, रीटा बैठ गई। अनु यहाँ है, साउथ में तो है, फर्स्ट राइट इधर, सेकंड राइट में एकता बैठ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये खत्म ही है, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई हमारी। चलो एट देन 1 तो खत्म हुई है, धीरे धीरे बेटा सारी खत्म होगी, टेंशन ना हो। क्लियर है ये?
चलो उसके बाद आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पर अगर अनु यहाँ हुई तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट हनी यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर अनु यहाँ हुई नॉर्थ डायरेक्शन में करूँगा फेस तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ आ नहीं सकती, और साउथ फेस करूँगा फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ हनी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हनी यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हनी को क्या है, साउथ डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन नहीं जा सकता। अगर अनु यहाँ हुई तो एक छोड़कर इधर, सॉरी राइट में ही जाना है तो राइट इधर ही बना देते हैं ना, एक छोड़कर इधर स्वाति बैठ की नहीं जा सकती। तो अनु यहाँ है तो एक छोड़कर इधर स्वाति नहीं आ सकती। तो कंफर्म हो गया बेटा कि अनु यहाँ होगी जिसको पिंक कलर पसंद है, और इधर कौन जाएगा बेटा? हाँ जी, हनी, जो किधर फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में बेटा। क्लियर हो गई ये चीज? अब यहां पर आ जाओ बेटा। अगर हनी यहां हुई तो एक छोड़कर इधर क्या है, हनी आ सकता है। अगर अनु यहां है तो एक छोड़कर इधर भी क्या है, हनी आ सकता है। अनु यहाँ है तो एक छोड़कर इधर तो नहीं आ सकता, बट एक छोड़कर हनी इधर आ सकता है। ये तो केस बन गए। तो यहाँ पर मुझे साथ में ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, अगर हनी इधर हुआ या अनु इधर हुई, अनु यहाँ हुई, अनु को बाद में देखते हैं। अगर ब्लू यहाँ और एकता यहाँ हुई, क्योंकि ये भी तो साथ में लेकर चले, क्योंकि ये भी तो दो पॉसिबिलिटीज है। अगर ब्लू और एकता यहाँ हुई तो अनु किसी भी हालत में यहाँ नहीं आ सकती। अनु यहाँ आ गई तो एक छोड़कर यहाँ हनी बन नहीं सकता, इधर एक छोड़कर बन नहीं सकता। और अनु यहाँ आ गई, अनु यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि एकता है। तो अगर यहाँ पर ब्लू होगा और एकता यहाँ होगी तो इसका मतलब कंफर्म है कि अनु इन दोनों प्लेस पे नहीं हो सकती। अनु फिर इधर जाएगी। अनु अगर यहाँ पर होगी तो एक छोड़कर इधर हनी आ नहीं सकता क्योंकि एकता है, क्योंकि ये वाली चीज खत्म हो जाएगी ना उस केस में। और अनु अगर यहाँ है तो एक छोड़कर कृष्णा, एक छोड़कर इधर रीटा। तो इसका मतलब अगर ब्लू यहाँ रखते हैं तो अनु के लिए तो स्पेस बचता ही नहीं है। इसका मतलब ब्लू यहाँ नहीं हो सकता, एकता यहाँ नहीं हो सकती। तो ब्लू और एकता हमें उधर ही बनाना पड़ेगा। ब्लू इधर, एकता इधर, और एकता को क्या है, येलो कलर पसंद हो गया। और ब्लू किधर फेस करे है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये भी फिर नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा। और यहां पर अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ अनु आ नहीं सकती। अनु यहाँ आ गई तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे यहाँ कौन चला गया, हनी। हनी यहाँ को क्या है, ब्लू कलर पसंद नहीं है। अगर अनु यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि क्या है, अनु को पिंक कलर पसंद है। अनु अगर यहाँ आई तो एक छोड़कर यहाँ हनी आ सकता, बट हनी को क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन नहीं जाना, उसको साउथ जाना है। तो बेटा ये पॉसिबिलिटी भी हमारी क्या होगी, खत्म होगी बेटा। तो अनु के लिए यहाँ पर भी स्पेस नहीं बन रहा। तो धीरे धीरे हमारी पॉसिबिलिटीज अब देखो खत्म होने लगी है। तो हमारे पास अब कितनी बची, सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बची। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये भी चीज़ खत्म हो गई। अच्छा, सर्कल और स्टार भी हमारा खत्म हो गया है बेटा, ये भी हमने खत्म कर दिया। अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, दो। क्लियर हो गई ये चीज़? चलो आगे करते हैं। नीदर नव्या नॉर हनी लाइक्स रेड। नव्या और हनी को रेड कलर पसंद नहीं है। नव्या यानी कि यहाँ रेड नहीं आएगा, यहाँ रेड नहीं आएगा, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, ब्लू, येलो। तो यहाँ रेड नहीं आएगा, यहाँ रेड नहीं, तो रेड यहीं आना बेटा, और तो कोई स्पेस ही नहीं है। इधर भी नव्या और हनी को क्या है, रेड कलर पसंद नहीं है, तो रेड कलर इधर स्वाति को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, हेमू, नव्या, स्वाति, हनी, कृष्णा, अनु, रीटा, एक पर्सन बचा हुआ है, एकता लास्ट में। तो अनु, नव्या, हनी, कृष्णा, एक पर्सन यहाँ बचा हुआ है, एकता, स्वाति, रीटा एंड हेमू। तो यहाँ पर हम पहले यही देख लें कि पर्सन बचा कौन है। तो हमने यूज देखो कौन कौन से कर लिया, हाँ, हेमू, कृष्णा, रीटा, हनी, नव्या, स्वाति, एकता, अनु, हर्ष बच गया बेटा। तो हर्ष यहाँ आ जाएगा बेटा। इधर हर्ष यहाँ आ जाएगा। क्लियर होगी ये चीज? चलो, तो इधर नव्या और हनी को क्या रेड कलर पसंद नहीं है, रेड हमने स्वाति में कर दिया। चलो इसके बाद आगे, हनी डज नॉट लाइक गोल्डन कलर। हनी को क्या है, गोल्डन कलर पसंद नहीं है। हनी को गोल्डन नहीं है तो गोल्डन भाई इधर आ जाएगा फिर।
हनी को गोल्डन नहीं है तो नव्या को गोल्डन मिल जाएगा, 2 ही तो बचे हैं। एक कलर बचा हुआ है, कलर कौन सा बचा हुआ है देख लेते हैं। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू यूज कर लिया, व्हाइट नहीं यूज करा, तो व्हाइट कलर क्या है हनी के पास रह गया, क्योंकि बाकी कलर तो आ ही गया अब हमारे पास। व्हाइट इधर, व्हाइट इधर। चलो कलर वगैरह तो सारे हो गए, बस क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ फेस रह गया। एक फेस रह गया और एक पॉसिबिलिटी कैंसिल करनी है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, इमीडिएट नेबर ऑफ हनी फेस द सेम डायरेक्शन। हनी के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन में है। हनी ये है, इसके इमीडिएट नेबर ये आगे, ये सेम डायरेक्शन में है। ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ होगा। इधर हनी ये हो गया बेटा, इसके दोनों नेबर क्या है, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी बेटा। लो लास्ट में हमारी एक ही पॉसिबिलिटी बची है। अब चेक कर लेते हैं लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है। अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो हमारा पजल तैयार है। हाँ, अनु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्रिश। अनु जो है क्रिश का इमीडिएट नेबर नहीं है। अनु यहाँ है, क्रिश यहाँ। अब देखो ये जानबूझ के भी हो सकता है कंडीशन डाली हो कि शॉर्ट फॉर्म में इसने लिखा हो, ये कृष्णा है बेटा, क्रिश अलग ही है। कई बच्चे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे यार मैंने गलत बना दिया, ये गलत नहीं है बेटा, यहाँ कृष्णा है, यहाँ क्रिश है, ठीक है। हु किसके लिए यूज हो गया, क्रिश के लिए। हु फेस नॉर्थ, क्रिश जो है नॉर्थ फेस कर रहा है, बिल्कुल सही है हमारा। क्रिश जो है नॉर्थ फेस कर रहा है, तो हमारा ये पजल बनकर तैयार हो गया। मुझे पता है कि आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है बेटा, धीरे धीरे ये लेंथी ही जाएंगी, क्योंकि मेंस के पजल करने हैं तो टाइम तो बेटा लगेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई छोटे छोटे पजल करा लो, ठीक है ना। छोटे छोटे पजल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको प्री से मेंस दोनों ही लेवल करवाने हैं, मैं पहले दिन से ही ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर करना है इसको, ठीक है। अब इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस हैं, वो बेटा जल्दी से मुझे आंसर इनके कमेंट कर दो, जल्दी कमेंट जरूर किया करो बेटा, और वीडियो को लाइक भी किया करो, ताकि मेरा भी थोड़ा हौसला हो कि हाँ अभी और वीडियोस बनानी है इनके लिए। और कई बच्चे स्टार्टिंग में ही क्या, मेरे ख्याल से बीच में ही क्या 2-4 मिनट के लिए लाइव होते हो, उसके बाद स्किप कर देते हैं वीडियो बेटा एंड तक देखा करो। चाहे क्या है पजल आपको आ रहा है तो धीरे धीरे साथ साथ मेरे साथ साथ बनाकर भी देखा करो कि हम पॉसिबिलिटी सही बना रहे हैं या नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा पजल्स में क्या है, मेन प्रैक्टिस है, आपने देखा होगा, और धीरे धीरे आप नई चीज़ें सीख भी रहे हो। तो ये 5 क्वेश्चंस आ गए। और बेटा जो इसने फर्स्ट लेक्चर आज लगाया है, फर्स्ट डे है बेटा, डरना नहीं है। पहले जो है प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड करो, उसके बाद इस लेवल पे आना, क्योंकि हम डे 1 से धीरे धीरे क्या है लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और जो फर्स्ट डे आए हैं उनको मैं बेटा बता दूं, अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच लेना है किसी भी सब्जेक्ट का, या सब्जेक्ट वाइज या ऑल सब्जेक्ट्स का, तो आप क्या है हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें हमारे पास जो बैचेस अवेलेबल हैं वो हैं बैंक पीओ क्लर्क के, एसएससी में दोनों कवर हो जाएंगे, सीजीएल भी हो जाएगा और CHSL भी आ जाएगा। पुलिस का एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट का, आर्मी का एग्ज़ाम है, ISPCS पटवारी एग्ज़ाम है, लॉ एंट्रेंस है, CO एंट्रेंस है, उसके बाद ऑल स्टेट्स अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर्स आने हैं, आप क्या है सब्जेक्ट वाइज या ओवरऑल कोर्स पैकेज हमारा ले सकते हो। आपको क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको बेस्ट क्या है टीचर्स मिलेंगे, फुली स्टडी मटेरियल मिलेगा, फुल जो भी सिलेबस में है वो सारा क्या आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आपने अगर ज्वाइन करना है तो आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।